बहनचोद मुझे ना कोई सोना बाबू जानू इन शब्दों से संबोधित नहीं करता। लगता है कि मैं कीटाणु हूँ। पता है बहनचोद कोई भी औरत ना किसी भी आदमी को लखपति बना सकती है। लौड़ा बस शर्त यह है कि आदमी पहले करोड़पति होना चाहिए। ये बाजी नहीं है कोई गुटके या पान की, कुछ बातें हैं सुन लो ज्ञान की। अगर आपकी बीबी आंखों में आंसू भर कर कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो लौड़ा 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर है कि बहनचोद उसे साड़ी के लिए पैसे दे दो। नाई की कैंची के किचकिच से बाल कट जाते हैं, जबकि पत्नी के किचकिच से बाल उझड़ जाते हैं। बहनचोद चाहे चाय की पत्ती हो या पति हो, दोनों सेम है। लौड़ा दोनों के भाग्य में उबलना ही लिखा है, वो भी एक महिला के हाथों। लौड़ा ये सब बातें मेरे दिमाग के है बहुत करीब, लेकिन बहनचोद अभी तक नहीं हुआ मुझे शादी का नसीब। हट गया है मेरा लौड़ा, लेकिन अभी तक चढ़ा नहीं कोई घोड़ा। अब बात ये है कि जब आई ही नहीं मेरी वाइफ, तो पत्नियों को कैसे कर लेता हूँ अच्छी तरह डिस्क्राइब। अब बहनचोद मैं कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ तुम्हारे मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास टूटा हुआ है। बहनचोद मैं बस ये रहा हूँ जता कि पत्नी कैसे होती है, ये रहा हूँ बता। पति जो होते हैं ना लौड़ा, वो 2 ही कंडीशन में घर के काम करते हैं, या तो पत्नी उससे ज्यादा सुंदर हो या लौड़ा खूंखार हो। यार अगर कोई महिला होती है खूनी, तो उससे भी ज्यादा होती है वो बातूनी। एक बार ऐसी ना 2 औरतों को 20 साल की सजा मिली। वो दोनों 20 साल तक जेल में एक ही कमरे में रहने के बाद दोनों ने रिहा होने पर कहा कि चलो बहन बाकी बातें फोन में करते हैं। स्त्री से बहस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खासकर जब वो जज्बाती हो, दुखी हो, खुश हो, गुस्से में हो या वो सांस ले रही हो। बहनचोद ज्ञान का है मुझ में इतना रोग, फिर भी कर नहीं पा रहा हूँ उपयोग। और बहुत ही सारे ज्ञानों का है रोग, यकीन ना हो तो ज्ञान सकता हूँ चोर। जैसे छत छीनकर कंबल दान करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। आप सोचेंगे कि ये बातें हैं कैसी, तो है लौड़ा बेमतलब जैसी। जैसे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को टीवी पर भारत और पाकिस्तान के लड़ाई के फिल्में क्यों दिखाए जाते हैं। आजाद तो बहनचोद हम अंग्रेजों से हुए थे। खैर हो जो भी, अच्छा एग्जाम्पल के लिए ये भी, जैसे बहनचोद बाहुबली और कटप्पा से भी बड़ा सवाल है कि टप्पू के जन्म से पहले दया जेठालाल को क्या बुलाती थी। जरूरी इतना कि झांटे, मतलब इम्पोर्टेंट है ये बातें। बहनचोद इतना तो नहीं हूँ मैं फकीर कि हाथों में गर्लफ्रेंड तक की ना हो लकीर। बहनचोद मुझे ना कोई सोना बाबू जानू इन शब्दों से संबोधित नहीं करता। लगता है कि मैं कीटाणु हूँ। बहनचोद हाँ मुझे आता नहीं है प्यार दिखाना, और टैलेंट भी नहीं होगा ये भी मैंने माना। और टैलेंट भी ऐसे कि जैसे कि सावधान इंडिया और सीआईडी देखते टाइम मैं सिर्फ ये चीज सोचता हूँ कि लोग क्रिमिनल को एक बार देखने के बाद कैसे उसका स्केच बनवा देते हैं। बहनचोद अगर मेरे सामने कोई खड़ा भी होगा तो भी लौड़ा मैं उसका स्केच नहीं बनवा पाऊंगा। तो बहनचोद मैं बन भी जाऊं अगर रॉ का एजेंट, तो आएगा भी नहीं मुझ में ये टैलेंट। अब बहनचोद इसका भी है कोई कारण, लेकिन अभी हूँ मैं साधारण। बॉडी वॉडी नहीं है मेरी, कम है बल और काम भी है नॉर्मल। साइकिल चला के मेरा पैर दुखा तो बाइक ली, बाइक चला के पीठ दुखी तो कार ली, कार चलाकर पेट निकला तो जिम ज्वाइन की, और जिम में वापिस साइकिल। तो बहनचोद मैं ऐसे रिसाइकल वाला काम करता हूँ। मैं ईद पर भी खुश होता हूँ, नानक जयंती पर भी खुश होता हूँ, दिवाली पे क्रिसमस पे खुश होता हूँ, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का कोई मजहब नहीं होता। यार बहनचोद एग्जाम में ना टीचर था खड़ा, वरना मैं भी होता कोई पद पे बड़ा। बहनचोद यहाँ का ना एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। फीस भी मैं दूं, परीक्षा भी मैं दूं, और फेल भी मैं ही हूँ।
साला एकदम मादरचोद था एग्जाम इंस्पेक्टर जो मुझे नहीं बनने दिया कलेक्टर। वैसे प्रेम में भी बर्बाद लड़का सिर्फ फिल्मों में ही यूपीएससी पास कर सकता है, वरना वो भी असल में ऑटो चलाता है। और बहनचोद अगर होता लड़की का चक्कर तो हो भी जाता क्लियर। लेकिन लौड़ा मेरे पापा ना बोलते थे कि बेटा लड़की, शराब और सिगरेट सब तुम्हारे जान के दुश्मन हैं, इनसे दूर रहा करो। तो मैं चुप रहता, फिर कहता कि पापा जो मर्द बहनचोद अपने दुश्मन से डर जाए वो लौड़ा मर्द नहीं होता। हाँ, ऐसे बोल के भले ही मैं गलत फहमी लेता था पाल, पर बहनचोद पापा की बात नहीं सकता था टाल। पापा ने तो मुझे था रोका, लेकिन मुझे भी नहीं था बहनचोद लड़कियों पे भरोसा। एक दिन ना हमारी टीचर क्लास में बोली कि सब अपने अपने लवर का नाम पेपर में लिखो। तो हम तो 5 सेकेंड में लिख लिए, लेकिन लड़कियां 15 मिनट बाद बोली सप्लीमेंट्री मैडम। तो बहनचोद मुझे पढ़ना नहीं था पल्ले उन बलाओं से, इसलिए ना लौड़ा दूर रहा कन्याओं से। तो मुझे लड़कियों का तो था नहीं नसीब, लेकिन लौंडों के रहा बहुत करीब। दोस्तों की ना बहनचोद उतनी ही कद्र करनी चाहिए जितना लौड़ा हम झाड़ साफ करते समय टट्टों की करते हैं। फिर बहनचोद बाद में दोस्तों ने ही समझाया कि ठीक होता है पिता का मान सम्मान, पर बहनचोद अपने लंड पे भी देना पड़ता है ना ध्यान। फिर मैं दोस्तों की बातों से गया जान और प्रेम की चक्कर में निकला तुड़वाने अपनी गांड। बहनचोद मुझे आसान लगा था बात, पर लौड़ा लड़की के पीछे गया तो कुछ था खौफनाक। शुरू में तो लगा लौड़ा भाई, लेकिन अंदर गया तो कुछ मिला रहस्यमय। बहनचोद कुछ लड़कियां ना ऑटो में बैठकर ऐसे स्टाइल मारती और मुंह बनाती है जैसे कि लौड़ा उसका हेलीकॉप्टर खराब हो गया है और मजबूरी में उसे ऑटो में बैठना पड़ रहा है। लड़कियों को पटाने के लिए काफी नहीं था घूरना, फिर शुरू किया मैंने उनको छेड़ना। मैंने ना एक लड़की को छेड़ते हुए कहा, ओए लौंडिया क्या हाल है? तो वो गुस्से से बोली जो तेरी बहन का है। तो मैंने कहा तुम्हें भी दस्त है। लड़की पटाने के चक्कर में मैंने इज्जत की मरवा ली। बहनचोद मैंने तो बीच पब्लिक में भी खाई गाली। बहनचोद मेरा ना आइडिया ही था पुराने जमाने का, तो बहनचोद कहाँ सपना पूरा होने था गर्लफ्रेंड पाने का। फिर लौड़ा मैं सीखने लगा नई चीज और बन गया लौड़ा स्टाइलिश। मैंने ना खुद को मॉडिफाई करा ली, लेकिन नई चीजों में कई थी बकचोदी वाली। जैसे लौड़ा एक बार ना पिज्जा के बॉक्स में लिखा था ओपन बॉक्स बिफोर ईटिंग पिज्जा। जैसे कि लौड़ा हम चोदू हैं, अगर वो लिखा नहीं होता तो हम डब्बे पे ही सॉस डालकर खा जाते। मैंने ना लड़की पटाने के चक्कर में फेसबुक पे स्टेटस डाला कि बहनचोद शुक्र करो मेरी कोई मुमताज नहीं है, वरना गली गली में ताजमहल होता। तो बहनचोद उसमें हमारे पड़ोस की एक लड़की ने कमेंट किया कि पहले घर में लेटरिन तो बनवा लो भड़ो, पूरा घर रोज सुबह लोटा लेकर खेत में जाता है, तू ताजमहल बनाएगा भिखारी। तो बहनचोद मुझे ना ये रास नहीं आया नया जमाना, तो लौड़ा मैंने छोड़ दिया मोबाइल तक चलाना। क्योंकि लौड़ा आजकल हो गया है ऐसा यूथ जिसपे बहनचोद है मोबाइल का भूत। जैसे बहनचोद आजकल लोग पूजा पाठ समाप्त होते ही मोबाइल की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे कि भगवान ने पूजा स्वीकार होने की OTP भेजी हो। और बहनचोद मैं न मनवा लूं अपनी गांठ, लेकिन नहीं करता ये इंस्टाग्राम वाले कांड। लौड़ा 80 लोगों को टैग करके फोटो अपलोड करने वालों 500 रुपए देख के अखबार में विज्ञापन लगवा लिया करो, पूरा देश देखेगा। अरे यार बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, और चिपके रहोगे मोबाइल में दिन भर तो काम कहाँ से होए। फिर मैं वहीं रहा और बहनचोद जमाना गया बदल, और मैं बहनचोद था सिंगल का सिंगल। सबकी बहनचोद शादी हो गई थी देर सवेरे, यहाँ तक कि बुढ़े भी ले रहे थे फेरे। अरे बहनचोद चाचा BMW तो ले लिया, लेकिन चलाएगा कौन? पहले से न बहनचोद अब लड़कों को रिश्ते आने कम हो गए, क्योंकि लौड़ा अब तो लव मैरिज की हवा चल रही है। और लौड़ा हमें ये चीज से तकलीफ है कि खाने की न्योते कम आने लगे।
फिर बहनचोद मैंने भी दिमाग बढ़ाया, खा के काजू पिस्ता, और लौड़ा चला गया लेके रिश्ता। साला बहनचोद मुझे ही हो गया था शायद बवासीर, जो उतना लड़की देखने गया था मेरे। फिर बहनचोद लड़की के बाप ने बोली ऐसी बात जिससे लौड़ा दिख गया मेरी औकात। वो बोले कि अगर मैं सुबह को गाड़ी निकालूं तो शाम तक मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं देख सकता। तो मैंने कहा हाँ बहनचोद ऐसी खटाना ना हमारे यहाँ भी थी, बेच दी। फिर बहनचोद वो थोड़ी देर सांस लेकर खदेड़ दिया हमें धक्का देकर। बहनचोद काश दर्द दिलों के कम हो जाते और 25 दिन में पैसे डबल हो जाते। फिर मुझे एक आइडिया आया जो था बवासीर, पर बहनचोद बनना था मेरे। फिर बहनचोद मैंने सोचा करूं प्रॉब्लम सॉल्व और अपने दोस्त को किया कॉल। फिर बहनचोद मैंने उससे पूछा कि कुछ ऐसा धंधा बता जिसमें फायदा ही फायदा हो। फिर वो बोला कि लौड़ा तू ये कर कि सस्ते दाम में सर्दियों में बर्फ ले ले और उसे गर्मी में महंगे में बेच। साला खुद से ना उड़ गया था भरोसा, जिंदगी ने दिया ही था वैसा धोखा। इधर लौड़ा मुझे चोदने को चूत नहीं मिल रही थी और उधर कॉन्डोम के नए नए फ्लेवर आ रहे थे। अब तो बहनचोद मुझे लगता है रिजाइन कर दूं अपने जॉब से, क्योंकि लौड़ा दुनिया चल ही रही है फ्रॉड से। जैसे किसी ने लिखा है कि तू साथ है तो सफर इतना हसीन है, डर लगता है कि कहीं मंजिल ना आ जाए। और बहनचोद जिसमें मंजिल ना शायर की बीवी का नाम। हालत मेरी अभी हुई नहीं थी कड़की, लेकिन बहनचोद मैं हो गया था बहुत ठरकी। और इतना कि कल रात को ना मैं 12 बजे बरगद के पेड़ के नीचे से आ रहा था तो मुझे चुड़ैल दिखी, और वो भी बहनचोद मुझे देखते ही अपना ब्लाउज सीधा कर ली। एक मिनट। आप सबकी दुआ और भगवान की कृपा से इस बारिश के मौसम में मेरे हाथ पीले होने जा रहे हैं। जा रहा हूँ बेसन के पकौड़े बनाने।